प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का संतोष आश्रम गुरुकुल की 10वीं की यूट्यूब कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदासः का 7वां गद्यांश देखेंगे। अब 7वें गद्यांश की जो मुख्य बात है वो कालिदास की रचनाओं के विषय में, उनकी रचनाओं की विशिष्टता, उनकी रचना शैली, कैसी उनकी रचना है, क्यों वह इतने विशिष्ट कवि हुए, महाकवि हो गए, क्यों। अब यहाँ से लेकर के जितने बाकी गद्यांश हैं उन सब में उनकी केवल रचना शैली की विशेषता के बारे में लिखे हैं। उच्चारण देखते हैं। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविः अस्ति। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचितगुणानां समाहारः दृश्यते, अपरतश्च भारतीयजीवनपद्धतेः सर्वाङ्गीणता तत्र राजते। काव्योत्कर्षदृष्ट्या तस्य काव्येषु मानवमनसः सूक्ष्म अनुभूतीनाम् इन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आकर्षयितुं पारयति। प्रकृति अपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानवसहचरी इव आचरति। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनिवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेमविह्वलतायाः अद्वितीयाः सृष्टिः परिलक्ष्यते। तत्र बाह्यान्तः प्रकृत्यो मर्मस्फुटवर्णनम् अस्ति। कविदृष्ट्या मेघः धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलमानवोपमः प्राणी अस्ति। स रामगिरे आरभ्याम् अलकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासं वितरति। शकुन्तलनाटके पतिगृहगमनकाले आश्रमपादपाः स्वभगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिडार्भकः तस्याः मार्गम् अवरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेमं प्रकटयति। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। सूर्यः अरुणोदयवेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। अब इसके अर्थ को समझेंगे। लिख रहे हैं, वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविः अस्ति। वस्तुतः, वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः, देखिए मूर्धन्य नहीं, मूर्धन्यतम यानी जितने मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ विद्वान, तो विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान, सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि अस्ति, भारतीय कवि है। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि कैसे हैं, आगे बता रहे हैं। एकतस्य तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एकतः तस्य, एकतः मतलब एक और, तस्य मतलब उनकी, कृतिषु मतलब रचनाओं में, एक और उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानाम, काव्य के जो उचित गुण हैं, काव्य रचना के लिए छंद, अलंकार, उनका कहाँ पे कैसे निबंधन करना है, रस कौन सा कैसे रखना है, यानी ये सब जितने भी काव्य के उचित गुण हैं उनका समाहार दिखाई देता है। समाहार यानी सम्मेलन दिखाई देता है। एक और उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता। अब दूसरी ओर क्या है, अपरतश्च, अपरतः मतलब होता है दूसरी ओर, च मतलब और, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति में सर्वांगीणता, जो सर्वांगीणता है, तत्र राजते, वहाँ पर सुशोभित होती, यानी जो चीज़ें, जो आचरण, जो शैलियाँ भारतीय जीवन में अपनाई जाती हैं वो सभी उनकी रचनाओं में सुशोभित होती। एक ओर तो काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति में जो सर्वांगीणता पाई जाती है वह भी वहाँ पर सुशोभित होती है। कहाँ पर, कालिदास की रचनाओं में। आगे क्या लिख रहे हैं, क्यों इनकी काव्य रचना उत्कृष्ट है, तो लिख रहे हैं, काव्य उत्कर्ष दृष्टिया, काव्य की उत्कर्षता की दृष्टि यानी काव्य की सर्वश्रेष्ठता की दृष्टि से, तस्य काव्येश, उनके काव्यों में, मानव मनसः, मनुष्य के मन के सूक्ष्म अनुभूति नाम, छोटे छोटे अनुभवों के इंद्रधनु, जो इंद्रधनुष हैं, कश्याप सहृदयस्य चित्तम आकर्षयितुम, कश्याप किसी भी सहृदय के, चित्तम आकर्षयितुम, चित्त को आकर्षित करने के लिए, पारयितुम मतलब समर्थ है। यानी जो उनकी रचनाओं में काव्य है विशेषता वह यह है कि काव्य की उत्कर्ष की दृष्टि से
उनके काव्यों में जो मनुष्य के मन के छोटे छोटे विचार हैं, छोटे छोटे अनुभव हैं, एकदम सूक्ष्म अनुभव हैं, उनको भी जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, यह घटना हमारे सामने हो रही है। और वो छोटे छोटे अनुभव जो है मनुष्य के किसी के भी चित्त को जीत सकते हैं। तो काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से उनकी रचनाओं में, उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों के इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के चित्त को जीत सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित करने के लिए समर्थ हैं। अब आगे इनकी रचनाओं में प्रकृति कैसा व्यवहार करती है बता रहे हैं कि प्रकृति ही अपि स्वजटत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। इनकी रचनाओं में जो है प्रकृति जो है अपनी जड़ता को भी छोड़ करके सब जगहों पर मानव सहचरी इव आचरति, मनुष्य के सहचरी की तरह, यानी मनुष्य के सखा की तरह, मनुष्य के मित्र की तरह आचरण करती। प्रकृति भी अपनी जड़ता को त्याग करके सभी जगहों पर मनुष्य के सखा की तरह, मनुष्य के सहभागिनी की तरह, साथ रहने वालों की तरह ही आचरण करती है। प्रकृति जड़ है लेकिन वो अपनी जड़ता को त्याग देती है। कहाँ पर? महाकवि कालिदास की रचनाओं में। आगे क्या बता रहे हैं, कैसे त्यागती है उसको दिखा रहे हैं। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघो। रघुवंश में जब दिग्विजय के लिए, दिग्विजयार्थम मतलब दिग्विजय के लिए, दिग्विजय का क्या मतलब होता है? दिशाओं को जीतने के लिए। राजा लोग दिशाओं को जीतते थे, यानी हर दिशा में निकलते थे, युद्ध करते थे, सभी राजाओं को पराजित करते थे। तो जब रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थित से मतलब प्रस्थान करने वाले राजा रघु का सभा के लोग वन वृक्षा और वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी, फूलों की वर्षाओं के द्वारा क्या करते हैं? संपादयन्ति, स्वागत संपन्न करते हैं। जब रघु निकलते हैं तो सभा के लोग भी फूल की वर्षा करते हैं, और जब आगे रघु बढ़ते हैं तो वन के वृक्ष भी फूलों को गिरा करके मानो ऐसा लगता है कि वे राजा रघु का स्वागत कार्य संपादित कर रहे हैं। रघुवंश में जब राजा रघु दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो सभा के लोग तो फूलों की वर्षा करते ही हैं, साथ साथ जब वह वन में जाते हैं तो वन के वृक्ष भी फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत कार्य, उनके प्रस्थान कार्य को संपादित करते हैं। ये तो हो गया रघुवंश में। अब मेघदूत में कैसे है? मेघदूते मेघे विरहोत्कंठितस्य। मेघदूत में विरह से अत्यधिक व्याकुल यक्षस्य, यक्ष की प्रेम विह्वलता के द्वारा अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते, अद्वितीय सृष्टि की रचना दिखाई देती है। मेघदूत में इन्होंने जिस तरह से यक्ष के वियोग को दिखाया है वह अद्वितीय लगता है। वह पर्वतों से अपना संदेश कर रहा है, अपनी प्रियतमा के लिए रो रहा है। बहुत सारे वियोग के जो मेघदूत में इन्होंने वर्णन किए हैं वह अद्वितीय रचना है। आज तक वैसी रचना कोई नहीं कर पाया। मेघदूत में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता इनकी अद्वितीय रचना दिखाई देती है। अद्वितीय रचना है क्यों? तत्र बाह्यांतः प्रकृत्यो मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति। तत्र मतलब वहाँ पर कहाँ पर? मेघदूत में। बाह्य बाहरी और अंतः मतलब आंतरिक। बाहरी और आंतरिक प्रकृत्यो, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, प्रकृति का मर्म और स्पृग यानी मर्म और हृदय को छू लेने वाला वर्णन। मेघदूत में प्रकृति के बाहरी और आंतरिक स्वरूपों का मार्मिक और हृदय को छू लेने वाला वर्णन है। कैसे है बता रहे हैं। कवि दृष्टया, कवि की दृष्टि से, मेघ धूम ज्योति सलिल मरुताम। धुआं, ज्योति यानी अग्नि, सलिल जल और वायु। बादल में यही चीज़ दिखाई देती है ना, धुआं, बिजली चमकती है तो ज्योति, सलिल जल, मरुताम वायु। तो यही एक सामान्य व्यक्ति यही देखता है कि बादल इसी चारों चीज मिलकर के बना हुआ है। लेकिन कवि की दृष्टि से मेघ जो है बादल, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धुआं, अग्नि, जल और वायु का सन्निपात मिश्रण न होकर के, न भूतवा न होकर के एक संवेदनशील मनुष्य की, संवेदनशील यानी जिसमें संवेदनाएं पाई जाती हों, ऐसा संवेदनशील मानवोपमः, मानव के समान प्राणी अस्ति प्राणी है। कवि की दृष्टि से जो मेघ है वह धुआं, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण न होकर के एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है।
अब आगे क्या बोल रहे हैं, स राम गिरे आरभ कैसे है उसको बता रहे हैं कि वह मेघ कैसे एक संवेदनशील प्राणी है। तो उन्होंने मेघदूत में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वो मेघदूत को पढ़ने पर हमको समझ में आएगा। आप जब बीए में जाएंगे आपको पढ़ेंगे उसे, आप लोग पढ़ेंगे उसे, तो आप उसको देखेंगे। तो मेघदूत जो है, या फिर यहीं पर जब हम मेघदूत पढ़ाएंगे, मेघदूत यहाँ पर वीडियो डालेंगे, तब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से मेघ का वर्णन इन्होंने यक्षिणी के वियोग और मेघ का वर्णन किया है। लिख रहे हैं कि स रामगिरे, वह जो मेघ है, सह मतलब वह मतलब मेघ, वह बादल, रामगिरे रामगिरी पर्वत से आरभ्य मतलब प्रारंभ करके, अलकाम अलकापुरी यावत मतलब तक, रामगिरी पर्वत से लेकर के अलकापुरी तक, यस्य कश्यापि जिस किसी की भी, सन्निधि मतलब सन्निधि को, निकटता को, सामीप्यता को, लभते मतलब प्राप्त करता है, तस्मै हर्षोल्लासो वितरति, उसको हर्ष और उल्लास यानी आनंद देता है। हर्ष ऊपर से प्रसन्न होता है, उल्लास मन से, यानी उसके शरीर और मन को प्रसन्न कर देता है। वितरत मतलब बांटता है, प्रसन्न नहीं करता, बांटता है। यह ध्यान दीजिए, वह रामगिरी पर्वत से लेकर के अलकापुरी तक जिस किसी से की सन्निकटता को, सान्निध्य को प्राप्त करता है, उसको हर्ष और उल्लास देता है, बांटता है। ये तो हो गया मेघदूत का। हमने देखा रघुवंश में वृक्ष लोग फूल बरसा रहे हैं, जैसे सभा के लोग फूल बरसा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे देखो, एक सभ्य व्यक्ति कहीं पे जाता है तो उससे जो मिलते हैं सज्जन लोग से, सबको सुख मिलता है। तो वही सज्जनता देखिए, पर्वत में से जो रामगिर पर्वत से बादल चला, तो उसमें भी वही सज्जनता है। वह जिसके सन्निकटता को प्राप्त कर रहा है, वह सबको क्या दे रहा है, हर्ष और उल्लास दे रहा है। अब उसी तरह से अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की बात कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में क्या होता है, पथगृह गमन काले, पति के घर जाने वाले समय पर, यानी जब विदाई का समय आता है। किसकी विदाई का, शकुंतला। जब शकुंतला पति के घर जाने वाली होती है, जाने का समय आता है, उस समय पर आश्रम पादपाह, आश्रम के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, क्या करते हैं, स्वभगिन्यै, अपनी बहन शकुंतला के लिए, आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण समर्पित करते हैं। जो शकुंतला है वह वृक्षों के साथ वहाँ पर आश्रम के जो पौधे थे उनकी बहुत प्रेम से सेवा करती थी। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा उन्होंने लिखा है, यह वर्णन है। वो बिना उनको जल पिलाए जल नहीं ग्रहण करती थी। नए जब फूल निकलते थे तो महोत्सव करती थी। ऐसे बहुत सारे उत्सव, वृक्षों से उसका बहुत अधिक लगाव था। तो वृक्ष भी उसको अपनी बहन की तरह मानते हैं। तो शकुंतला जब उस अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में, जब शकुंतला पति के घर जाने वाली होती है, उसका पति के घर जाने का समय होता है, यानी विदाई का समय होता है, तो आश्रम के जो पौधे वृक्ष हैं वह अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण और वस्त्र समर्पित करते हैं, यानी उसको देते हैं। आगे क्या है, हरिडार्भकः तस्याः मार्ग अवरोधम कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेमं प्रकटयति। जो हरिडार्भक हैं, हरिडार्भक मतलब हरिण अर्भक, हिरण के बच्चे, अर्भकः मतलब बच्चे, जो हिरण के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे भी शकुंतला बहुत प्रेम करती थी। अभी हम कोई जीव पालते हैं तो हम कहीं जाने लगते हैं तो हमको देखता है, हमारे आगे पीछे दौड़ता है। तो उसी तरह से जो हिरण के बच्चे थे, उनके द्वारा उन हिरण के बच्चे के द्वारा तस्याह मतलब उस शकुंतला का मार्ग अवरोधम, मार्ग में वे खड़े हो गए, आप मत जाइए, ऐसा करके स्वकीयम मतलब अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करते हैं, यानी छल से विहीन, वो छल युक्त नहीं। लोग आजकल प्रेम जो है वो छल में होता है। कोई लाभ है किसी से तो उससे प्रेम दिखाते हैं, लाभ नहीं है तो उससे प्रेम नहीं। प्रेम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब कोई न कोई छल है। लेकिन हिरण के बच्चे जो प्रेम दिखा रहे हैं उनमें कोई छल नहीं है। हिरण के बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, वो उसके मार्ग को रोकते हैं, शकुंतला के मार्ग को रोक करके स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटयति, अपने निर्छल प्रेम को, निश्चल विहीन प्रेम को प्रकट करते हैं। आगे क्या है, इयुमेव नद्यः प्रेयसी इव आचरन्ति, इसी प्रकार नदियाँ भी प्रेयसी की तरह आचरण करती है। जैसे प्रेमी की प्रियतमा होती है, उसी तरह से नदियाँ जो है शकुंतला की प्रियतमा, प्रेयसी की तरह आचरण शकुंतला के साथ करती हैं।
एवमेव इसी प्रकार से ही जो नदी है वह प्रेयसी की तरह आचरण करती है। आगे क्या है, सूर्य अरुणोदय वेलायाम। ये देखिए यहाँ पे निबंध में बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने लिखा, कितना सुंदर लिख रहा है। और ऐसा ही इन्होंने अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम जब आप को पढ़ाएंगे, आप देखेंगे उसमें, तो ठीक ऐसे ही वहाँ पर इन्होंने एक श्लोक में इसको लिखा है। क्या, सूर्य, जो सूर्य है, अरुणोदय वेलायाम, सूर्योदय के वे समय पर। अब देखिए सूर्य अरुण दोनों एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे सूर्य और अरुण, तो सूर्योदय के समय होने पर सूर्य जो है अपनी प्रियतमा के वियोग में, यानी सूर्य जो है सूर्य शकुंतला को अपनी प्रिय पुत्री मानता है, तो अपनी इस प्रिय पुत्री के वियोग में नलिन्याह कमलनियों के ऊपर तुषार बिंदु रूपाण, तुषार के बिंदु के ओस के कड़ों के रूप में अश्रुणी आंसू गिराए हुए हैं। और क्या करता है, उसकी सूर्य की किरणें ही उसका हाथ हैं, स्वकरई है, अपनी किरण रूपी हाथों के द्वारा जब परिमृजति उसको गिराता है, पोंछता है। अब देखिए सूर्य जब उदित नहीं हुआ है तो ओस की कड़े जो हैं, ओस के बूंद जो हैं कमलनी के ऊपर स्थित हैं। सूर्य उदय होने लगा, सूर्य की किरणें कमल के ऊपर पड़ी, तो जो ओस के बूंद हैं वो कमलनी के ऊपर से गिर गए। तो ऐसा लगता है जैसे किसी की आंखों में आंसू आ गए, कोई जा रहा है वियोग, बस किसी की आंखों में आंसू आए और उस आंसू को उस किसी ने अपने आँख से पोंछ दिया। तो उसी तरह से शकुंतला विदा हो रही है, तो सूर्य जो शकुंतला को अपनी पुत्री की तरह मानते हैं, वह ऐसा लगता है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि मानो कि अपने हाथों से, आंसू तो उनके तुषार बिंदु के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ओस के रूप में, और उन आंसुओं को अपने किरणों से, किरण रूपी हाथों से क्या कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं, अपने आंसू को पोंछ रहे हैं। किससे? अपने किरण रूपी हाथों से। ये लाइन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो में देख लेंगे। एक बार हम लोग शुरू से केवल सामान्य अर्थ देखते हैं। वस्तुतः वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक ओर उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति में सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्य की उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों के इंद्रधनुष का किसी भी सहृदय, जो इंद्रधनुष है वह किसी भी सहृदय के चित्त को आकर्षित करने में समर्थ है, आकर्षित कर सकता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति जो है अपनी जड़ता को त्याग करके सब जगहों पर मानव की सहचरी की तरह आचरण करती है। कैसे करती है? रघुवंश के दिग्विजय प्रसंग पर जब राजा रघु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं तो सभा के लोग फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत कार्य संपन्न करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वन के वृक्ष भी फूलों को गिरा करके उनका स्वागत कार्य, उनका प्रस्थान कार्य संपन्न करते हैं। मेघदूत में विरह से व्याकुल यक्ष और यक्ष की जो प्रेम विह्वलता है वह अद्वितीय रचना है इनकी। मेघदूत में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता अद्वितीय रचना दिखाई पड़ती है। उस मेघदूत में बाहरी और आंतरिक प्रकृति का इन्होंने मार्मिक और हृदय को छू लेने वाला वर्णन किया है। कवि की दृष्टि में जो मेघ है वह धुआं, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण न होकर के एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है। वह रामगिर पर्वत से लेकर के जिस किसी की भी सन्निकटता को प्राप्त करता है उसको हर्ष और उल्लास प्रदान करता है। शकुंतल नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में आश्रम के जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, वह अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण और वस्त्र प्रदान करते हैं, समर्पित करते हैं। हिरण के जो बच्चे हैं वह शकुंतला के मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करते हैं। और क्या है, एवमेव लिख रहे हैं, इसी प्रकार से नदियाँ जो है प्रियतमा की तरह, प्रेयसी की तरह आचरण करती हैं शकुंतला के लिए। और जो ये अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्ति है, क्या है कि सूर्य जो है सूर्योदय के समय कमलनी के ऊपर स्थित ओस रूपी आंसुओं को अपने किरण रूपी हाथों से पोंछता है। क्यों? क्योंकि वह शकुंतला विदा हो रही है और शकुंतला के विदाई के समय वह भी वियोग में है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इस प्रकार से 7वां गद्यांश पूर्ण हुआ। आपको जहाँ पर कोई भी समस्या हो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे नंबर पर बताइए।
जो समस्याएं आएँ आप उसको बताइए। हाँ, लेकिन आप पढ़िए, पढ़ लिख करके आगे बढ़िए। कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप संतोष आश्रम खगड़िया से संपर्क करें। संतोष आश्रम गुरुकुल जो है वो आपके लिए सारी सुविधाओं को लाएगा। लेकिन हाँ, आप पढ़ें, पढ़ करके आगे बढ़ें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।